जय श्री हरि। बंधुओं, धर्म की इस श्रृंखला में आज सभी स्त्रियां, औरतें, माताएं, विधवा, सुहागन सब सावधान हो जाएं। विधवा नहीं, विधवाओं के विषय में विचार है। यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो पश्चात में उनके धर्म के विषय में डालने का। आइए आज प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों का क्या कर्तव्य है। प्रातः काल से लेके और सोने तक क्या क्या कर्तव्य है। इससे पूर्व भी मैंने स्त्रियों के विषय में चलचित्र डाला था, जो कि संभवतः भविष्य पुराण से था। देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला चलचित्र मैंने डाला था। इसका थंबनेल ये है। आइए आज अलग से प्रारंभ करते हैं, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। व्यास स्मृति अध्याय 2 श्लोक 14 से प्रारंभ करते हैं। आइए क्या कहा गया है। धर्म, अर्थ और काम के विषय में पति और पत्नी को दिन रात भली प्रकार एकाग्रचित होना चाहिए और समान व्रत और वृत्ति वाला होना चाहिए। दोनों को समान वृत्ति वाला होना है। ऐसा नहीं स्त्री तो खाती है प्याज और पुरुष खाता नहीं प्याज। अब अधिक कहने की तो आवश्यकता नहीं। जब गर्भाधान आदि संस्कार होगा, जब श्रृंगार रस में डूबी हुई महिला के साथ सहवास होगा, साथ उसके साथ वास होगा, तो रस आदि का आदान प्रदान होगा, अधरामृत का आदान प्रदान होगा, जिसके कारण वो जो प्याज भक्षण करने वाली महिला है उसके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर जो अभक्ष्य भक्षण है, वो उस पुरुष को लगेगा और उससे उसका पाप बढ़ेगा। इसलिए दोनों को समान वृत्ति वाला होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। मैंने एक बात बताई है, इसमें अनेकों बातें हैं। आप अपने मन के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, विवेक के अनुसार इसको भली भांति सोच लें। ये तो एक बात है, क्योंकि यदि इसी पर चर्चा करने लगे तो एक एक विषय पर 15-15 मिनट, 10-10 मिनट लग सकते हैं एक एक श्लोक पर। प्रेम अथवा अतिदेश के कारण स्त्रियों के लिए पतियों से अलग त्रिवर्ग की विधि का साधन नहीं कहा गया है। यही शास्त्र की उत्तम विधि है। पति के लिए धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति जैसे होती है, वैसे ही स्त्रियों के लिए भी होती है। इनका प्रेम अथवा अतिदेश के कारण स्त्रियों के लिए पति से अलग त्रिवर्ग की विधि का साधन नहीं है। पति ही उनके धर्म, अर्थ, काम आदि का कारण है, अन्य नहीं। किसी और चीज को पति से भिन्न करके वो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति नहीं कर सकती, किसी व्रत अनुष्ठान से भी नहीं। पति से पहले उठकर और शरीर की शुद्धि करके, शैया आदि को उठाकर, घर की सफाई करके, झाड़ू देने और लीपने से, यज्ञशाला सहित अपने आंगन को साफ करके, यज्ञ कर्म में काम आने वाले चिकने पात्रों को प्रोक्षणीरा सादय आदि मंत्र से गर्म पानी से साफ करे और उनको अपने अपने स्थान पर रख देवे। जोड़े वाले सब पात्रों को कभी एक दूसरे से अलग न करे। तो पहली बात तो पति से पहले उठना है। कई बार तो ये होता है कि पति तो चले गए कार्यालय और पत्नी सो रही है और माता जी ने भोजन बना के दे दिया। दूसरी बात है शरीर की शुद्धि रखनी है। शैया आदि को उठाकर घर की सफाई करे। जब पति उठ जाए या स्वयं उठ जाए तो अपनी शैया उठाकर घर की सफाई सब सर्वप्रथम झाड़ू दें और लीपें। यज्ञशाला को, यदि पति यज्ञ आदि करते हों, हवन करते हो तो उसको लीपें। हवन के पात्रों को, संध्या वंदन आदि करते हैं तो उन पात्रों को साफ करें। पूजा आदि जो भी करते हैं उन सब पात्रों को वो साफ करके पहले ही यथास्थान रख दे, जहां से पति उठा के ले लें। तो ये घर की साफ सफाई आदि ये सब पहले है पूरे घर की। पर आजकल तो स्त्रियों का अलग व्यवहार है। झाड़ू पोछा लगाने में ही एक सप्ताह लगाते हैं, पोछे लगाने में एक सप्ताह में एक बार। तो ये सब विधियां जो हैं ये हमें धर्म पूर्वक करनी चाहिए, नित्य कर्म है स्त्रियों के। पात्रों को साफ करके और उन्हें भरकर रख देवे।
रसोई घर के पात्रों को बाहर निकालकर और उन्हें मांज धोकर रख देवे। जूठे बर्तन जो होते हैं उन्हें मांज धोकर रखें। तो आप सब रखती हैं, और जो बर्तन ऐसे अशुद्ध हो जाते हैं अनेक दिनों के रखे हुए, उन्हें भी मांज धो के रख देना चाहिए। नहीं तो कम से कम तो झूठे बर्तन तो मांज ही देना चाहिए। मिट्टी के लेपे से चूल्हे को शुद्ध करे और उसमें अग्नि को स्थापित करे। काम में आने वाले पात्रों, रसों और द्रव्यों पर विचार करके दिन के पहले आधे भाग में होने वाले कार्यों को समाप्त करके अपने से बड़ों को अभिवादन करें। बड़ों को अभिवादन करें, बड़ों को नमस्कार करें। स्त्रियों के कर्म है सुबह सुबह दिन के प्रथम भाग में। प्रातः काल में अपने पति और पिता के द्वारा अथवा भाई, मामा और बंधुजनों द्वारा दिए हुए वस्त्रों, अलंकारों और रत्नों को ही धारण करें। अपने भाई, अपने मामा, अपने पिता आदि के द्वारा दिए ही वस्त्रों, आभूषणों को धारण करें। मित्र के द्वारा दिए गए नहीं। मित्र ने कोई वस्तु दे दी उसे धारण कर। पहली बात तो स्त्री को मित्र का रखना ही नहीं चाहिए। पुरुष को भी सहेली ऐसे नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यदि वो हैं, उनके आभूषणों को नहीं धारण करना है, पति आदि के आभूषणों को धारण करना है। पत्नी मन, वचन और कर्म से पवित्र, पति के आदेश का पालन करने वाली, छाया की भांति पीछे चलने वाली, स्वच्छ, हित के कार्यों में मित्र के समान और पति के आदिष्ट कार्यों में सदा दासी की भांति आचरण करने वाली होनी चाहिए। मन से, वचन से और कर्म से पवित्र होनी चाहिए। वचन से तो है ही पवित्र, पति को डांटती ना हो, पति से गाली गलौच ना करती हो, पति को अनुचित वचन ना कहती हो। कर्म से भी पवित्र हो। कर्म से कैसे पवित्र हो? किसी ऐसे कर्म को ना करे जिससे कि उसका शील भंग हो जाए, वो दुराचारिणी हो जाए। ऐसे किसी कर्म को ना करे, ऐसे कोई भी आचरण ना करे। मात्र शील भंग ही नहीं, अन्य आचरण भी जिससे कि आज्ञा की अवहेलना हो, पति के अथवा गुरुजनों के, पति के माता पिता के। मन से भी पवित्र हो, मन से विचार भी ना करे ऐसे कर्मों को करने का। पति के आदेश का पालन करने वाली हो, छाया की भांति पीछे चलने वाली हो। पति जहां जहां जाए उनके पीछे पीछे चले। अरे भैया, इसका एक अर्थ है, कहीं ये अर्थ मत लगाने ना कि पति शौच जा रहे हैं तो उनके पीछे जा रहे हैं, पति कोई ऐसी चर्चा करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, कहीं और अन्यत्र जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चले, पति बाजार जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। ना 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 ना, पति का अनुसरण करने वाली हो, पति का जैसा आचरण है वैसे आचरण करने वाली हो, पति को जैसा आचरण अच्छा लगता है वैसे आचरण करने वाली हो। इसलिए पति के पीछे छाया की भांति चलने वाली हो, उनका ध्यान रखने वाली हो। स्वच्छ हो, हित के कार्यों में मित्र के समान और पति के आदिष्ट कार्यों में सदा दासी की भांति आचरण करने वाली होनी चाहिए। पति के कार्यों में दासी की भांति आचरण करने वाली होनी चाहिए। लेकिन आजकल स्त्रियां क्या कहती हैं कि हम क्या तुम्हारी नौकरानी है? नौकरानी लाए हो कि पत्नी लाए हो? और यहाँ कहा गया नौकरानी की भांति आचरण करने वाली। इतना प्रेम हो पति से कि नौकरानी की भांति आचरण करे। बताइए प्रभु स्वामी, क्या सेवा है? ऐसे आचरण करने वाली। उसके पश्चात भोजन, हालांकि जो मैं ये कह रहा हूँ कई स्त्रियां सुनकर इसे बहुत मुझे अपशब्द कहेंगी, तो ये उनके कुलों का परिचायक होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस चलचित्र को जिन अंशों में स्त्री को प्रिय लगेगा यह चलचित्र, जिन अंशों में, उन अंशों में वो उतनी ही संस्कारवान है, और जिन अंशों में अनुचित लगेगा उतनी ही संस्कार की कमी।